अस्सलामुअलैकुम। आपका भाई इकबाल एक दफ़ा फिर हाजिर है नई इंफॉर्मेटिव वीडियो में। आपके इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म हुई। आज हम समझेंगे ट्राउज़र आपने अच्छे से कटिंग कर लिया, उसकी स्टिचिंग भी अच्छे से कर ली। अब आती है प्रेस की बारी कि उसको जब तक प्रेस सही नहीं किया जाएगा तो वो पता कैसे चलेगा कि सही बना है या नहीं बना। आज हमने प्रॉपर अच्छे से बेसिक इसकी प्रेस समझनी है, किन चीज़ों का ख्याल रखना है, कौन सी क्रीज बनानी है। पहले तो आप अपने माइंड में वो क्रीसें सेट कर लें कि इसकी होती कौन सी हैं और कैसे बैठती हैं। वीडियो को स्किप करके देखना है, वो आपकी को मजबूरी हो सकती है, कर लें भाई। हमने अपना काम दयानतदारी से आपके साथ शेयर करना है। चैनल पर न्यू हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो आने वाले टाइम में भी आप तक पहुंचने वाली है। अब हम शुरू करते हैं। ट्राउज़र अब देख रहे हैं, ट्राउज़र हमने बना लिया, ओवरलॉक कर लिया। और ट्राउज़र बनता है दो सूरतों में, दो तरीक़ों से। एक तरीका तो ये होता है कि हम इसको अलहदा-अलहदा पहले ओवरलॉक करवा लें, फिर बनाएं। उसका फ़ायदा ये होता है कि आप सिलाइयों को बिठा सकते हैं दोनों साइडों पे, वो आप जानते हैं। किन के लिए ज़रूरी है? वो होता है रेशमी कपड़ों के लिए। रेशमी कपड़े हों फिर उनके लिए ज़रूरी है उस तरह बनाना। अब ये लॉन्ग के कपड़े हैं, आपको पता है, इनको आप ऐसे बना सकते हैं, एक्स्ट्रा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। प्रेस के लिए सबसे पहले हमने उल्टे ही साइड पे, जैसे ये उल्टी है, आपने इसको इस्त्री कर लेना है, अच्छे से करना है। अब कैसे करना है देखें, कोशिश करें आप स्टैंड या इस्त्री इस्त्री स्टैंड लें, ऊंचा हो, आपकी हाइट के बराबर थोड़ा सा होना चाहिए कि जिसको आप अच्छे से मैनेज कर सकें। उसके बाद आपने ये रखना है ऐसे ही, थोड़ा सा नीचे इसको कर लें। करने के बाद आप थोड़ा सा इसको आसरा दें, हल्का सा आसरा देने के बाद आपने इस चीज़ को पहले अच्छे से बिठा लेना है। जो हमारी सिलाइयों की अगर खिंचाव होता है, घर में अक्सर आप सिलाई करते हैं तो सिलाई में खिंचाव होता है, तो उसको आपने इस तरह से ये देखें फाइन करना है। ये हो गया, ये सिलाई फाइन करनी है, इसमें बिल्कुल खिंचाव नज़र नहीं आना चाहिए। ओके। उसके बाद ये वाली जो सिलाई है, ये आंसर वाली, इसको आप ऐसे रखें, उसी तरह हल्का सा इसको खींचें और इसको ऐसे बिठा दें। ये देखें, ठीक है, ये बैठ गई। इसके अंदर भी जो खिंचाव वगैरह था वो हमारा यस हो गया। नहीं समझ आई तो ये दूसरा पांचा देख लें। मैं आपको वीडियो कटिंग करके नहीं दिखाऊंगा क्योंकि ये पहली वीडियो बन रही है। बड़ी फरमाइशें थी हमारी बहनों की कि भाई आप इसको सीधा करना बता दें। अब अगर मैं इसके थाइज़ की बात करूं, कितनी थाइज़ का है ये ट्राउज़र? ये ट्राउज़र बना हुआ है 16 थाइज़ का, यानी कि 25 हिप साइज़ के मुताबिक ये ट्राउज़र बना हुआ है। इसी की शिकायत रहती है ना कि क्रीज बैठती नहीं है सही, पांचा ऊपर नीचे हो जाता है। आज देखते हैं कि वाकई होता है या नहीं होता। ये देखें, इसको भी खींचें और इसको भी ये प्रेस कर लें। अब उसके बाद हम इसको सीधा करते हैं। ये हमारा ट्राउज़र सीधा हो गया। इसको झाड़ के देख लें, इसके अंदर धागे वगैरह या कुछ हो तो वो ताकि साफ़ हो जाए। अब इसका आता है दूसरा मुद्दा इस साइड से। अब इस साइड से क्या करें? पहले ये वाली सिलाई जो बाहर की है, पहले हमने सबसे पहले ना सिलाइयाँ सीधी करनी होती हैं, सही है। और नीचे एक चीज़ का और एहतियात करना है कि अगर आप एक सिलाई को सीधा कर रहे हैं और दूसरी साइड जो है वो उसके अंदर क्रीज ना आए, यानी कि दूसरी साइड इस्तेमाल ना हो, ये हो गई हमारी। उसके बाद फिर हम इसको ये वाली जो सिलाई है इसको सीधा करेंगे। जैसे पहले हमने अंदर की साइड से सिलाइयों को सीधा किया था, अब हमने इसको बाहर की साइड से ये सीधा कर लेना है। ये लें, ठीक है। अभी हम इसकी क्रीज नहीं बना रहे, अभी सिलाइयाँ सीधी कर रहे हैं। ये आपको प्रॉपर वे बता रहा हूँ भाई, जब आप सिलाइयाँ निकाल रहे हो, सीधी कर रहे हो, तो ऐसी क्रीसें नहीं लगानी। ये देखें, इसको बिठाएं और ये वाली क्रीज हमारी ये बैठ गई। ये देख रहे हैं, सिलाई बिठा लेनी। अब सिलाई बैठ गई। अब आता है इसका क्रीज का मामला। फिर क्या, सबसे पहले हमने यहाँ से इसको बराबर करना है, ये वाला सिलाई के साथ। ये देख रहे हैं,
सिलाई के साथ इसकी सिलाई बराबर आनी चाहिए। इसको ऐसे करके आप पांचे की इतनी सी क्रीज बना लें, ये देख, ठीक है। उसके बाद अब नीचे करना ये है, इस तरह से आपने ये जो इसकी अंदर वाली जो बाहर की सिलाई हमने लगाई थी उसके ऊपर आपने इस तरह से इसको तसल्ली से बिठा लेना है, इस तरह बैठ गया, ये ले। अच्छा, एक होता है ट्राउज़र का फ्रंट साइड, एक होता है बैक साइड। जो मेन ज़रूरी और नज़र आने वाली क्रीज है जिसने सारे ट्राउज़र की लुक निकालनी होती है, वो है आपके फ्रंट की क्रीज, छोटी साइड वाली, जो हम कटिंग आप बड़े एहतियात से और गौर से देख चुके हैं और उसकी स्टिचिंग भी समझ चुके हैं। अब ये देखें ना, ये वाली तो मुश्किल किसी किस्म की दरपेश आई है आपको। अच्छा, जब आपने देखा और साथ में ऐसे ही हाथ रख के देख लें कि हमारी सिलाइयों के दबाव बराबर हैं, पूरे हैं, ये देखें तो ये पूरे हैं। जैसे ये पूरे हो गए और अब आपने इसको ये वाली क्रीज ये बिठा देनी है इस तरह से, ये ले। और अब आपने क्रीज को बिठाना है अपना वजन देकर कि कम अज कम ये क्रीज जब तक कपड़ा है, जब तक ये रहेगा, इसके अंदर से ये क्रीज ना जानी चाहिए। यानी कि टेलर के हाथ की क्रीज इसी वजह से यानी कि होती है कि टेलर जैसी क्रीज लगाता है वैसी घर पे नहीं लगती। टेलर कोई कोई मैजिकल ट्रिक नहीं है उसके पास कि उसके ज़रिए वो ऐसी क्रीज बना दे कि वो कभी जाए ही ना। ये देखें ना, आपके सामने सिर्फ इस्त्री के ऊपर आपने वज़न देना है, ये लें, ये हमारी फ्रंट साइड की क्रीज लगी है। अब आती है उसके बाद बैक साइड की, ये देखिएगा। अब बैक साइड आपको पता है हमने बड़ी कटिंग की थी, ऐसे ही है, ये लें। अब जब आप इसको ऐसे बिठाएंगे, ये देखिएगा, यानी कि एक तो क्रीज आपकी यहाँ पर पूरी लग गई, दूसरी अब आप महसूस करें कि आपकी यहाँ पर एक कपड़ा एक्स्ट्रा है, उसने आपकी बैक को मैनेज करना है, आपके हिप्स को मैनेज करना है। अब अगर आप उसको ज़बरदस्ती खींच कर इस तरह से ऐसे अगर उसको मैनेज करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि एक होती है फिक्स बेल्ट, फिक्स पैंट अगर बनी होगी आपकी फिटिंग वाली, वो इजीली आपकी प्रेस हो जाती है। अब हम पैंट की नकल उतारते हैं ट्राउज़र में कि वो पैंट का ज़रा टच रहे, ऊपर से हमें भी पता होता है कि वो शलवार है, नीचे से जब वो आती है तो एक ट्राउज़र की या स्मार्ट लुक आ जाती है। अब अगर आपने ऊपर से वो किया तो किसी तरह मैनेज तो करना है, आपके पहनने में भी वो नज़र सही आए और आपकी प्रेसिंग में भी अमल सही रहना चाहिए। अब उसको देख लें बैक को आपने मैनेज कैसे करना है, ये देखेंगे। अब बैक आपकी कितनी एक्स्ट्रा है, 3 इंच एक्स्ट्रा है। अब जब आप इसको इस तरह से यहाँ से पकड़ेंगे ना, यहाँ से, ये देखें, ये देखें, ये जो आपका बैक 3 इंच एक्स्ट्रा था, ये वाला, ये 1.5 इंच आपका ऊपर आ गया, ये देखें खुद से आ गया ना, कोई हमें वो, ये देखें हमने घुटने पर लेके आए थे, आज आपके साथ पूरा ऑपरेशन हो गया ट्राउज़र का, जो हम बनाते हैं, जो प्रेस करते हैं, हम यहाँ से ये उठाते हैं, ये देखें पूरा 1.5 इंच इसका ये वाला पोर्शन, ये देखें 1.5 इंच पूरा है, 1.5 और 1.5 3 इंच एक्स्ट्रा आ गया। अब उसके साथ ये एक्स्ट्रा कहाँ तक आ रहा है, घुटने तक, ठीक है। इस वाली क्रीज को डिस्टर्ब नहीं होने देना, ये वाली जो ये अपनी जगह पे बैठेगी और ये वाली क्रीज ये अपनी जगह बैठेगी। अब अगर आप, ये हमारी बैठ गई, अब इसको आपने यहाँ पर हल्का सा बाहर निकाल कर, हल्का सा ये वाली आपने प्रेस बनानी है, ये वाली, ये लेंगे। अब ये है लार्ज साइज का ट्राउज़र। अगर यही ट्राउज़र होता स्मॉल साइज में तो ये वाला जो आपका पोर्शन है ये कम हो जाता, थोड़ा और कम हो जाता, समझ आ गई। अब मुझे बताएं, ये क्रीज आपको पहनेंगे जब, दोनों साइडों से फ्रंट एंड बैक दोनों ये एक जैसी, जो हमारा एक्स्ट्रा था, जो हमने लूज रखा था 3 इंच जिसने हमारी बैक कवर करनी है, वो एक्स्ट्रा निकल गया। अब एक्स्ट्रा को हमने प्रेस में किस लिए लेके आना, जब वो है ही एक्स्ट्रा, उसको एक्स्ट्रा छोड़ना है, फिर जाके ये बात बनेगी।
अब ये फ्रंट हो गया, एक साइड होगी, दूसरी साइड दोबारा समझ लें। क्या किया, सबसे पहले आपने यहां से पांचा बिठाया, ये देखें बैठ गया। उसके बाद यहां रखी आपने, यहां पर महसूस करना है नीचे वाली सिलाई को, ये वाली सिलाई, ये ले। इसके साथ हमने ये वाली साइड फिर इसकी फ्रंट की है, ये फ्रंट पूरा है, ये देखें ये वाला, ठीक। ये हमारी फ्रंट की फिर क्रीज लग गई। अब फिर वही बैक का मसला, बैक को ये देखें बिठाएं इसको, जहां ये इजी, जहां इसका हक बनता है उसको ज़बरदस्ती बिठाने की ज़रूरत ही नहीं हो पड़ने वाली, ये वो खुद से बैठेगा। ये देखें सिर्फ वही बात जो हमारा वो 1.5 इंच एक्स्ट्रा जो हमने बैक पे रखा था, 1.25 इंच, ये हमारा वो खुद से बैठ जाएगा। ये हमारी बैक अब फिर बैठ गई। अब इसको फिर पकड़े, ये हल्का हल्का जो आ रहा है इसको ऐसे आयरन के ऊपर जोर दे के रखना है, ये देखें ये वाली, ये बस इसी तरह हम इसको ये तय लगाते हैं। ये हमने तय लगा दी इसकी। अब और एक्स्ट्रा इसको कहीं हमें आयरन या कहीं वो ज़रूरत ही नहीं है, ये देखें ये लें। अच्छा, जब आप रेडीमेड ट्राउज़र लेते हैं, रेडीमेड ट्राउज़र लेंगे आप, उसकी प्रेस देखिएगा, आपको यहाँ पर ये बैक साइड इसी तरह ही नज़र आएगी। फ्रंट साइड आप देखेंगे तो वो पूरी बैठी होगी, लेकिन बैक साइड का ये वाला जो मार्जिन है आपको ऐसे ही नज़र आएगा। अगर मेरा लॉजिक गलत हो, मेरा फार्मूला गलत हो, मैं नहीं कहता कि ये मेरा फार्मूला आखिरी है या मैं एक आखिरी इंसान हूँ इस काम में, नहीं, मुझसे बहुत बेहतर, बहुत अच्छे सीनियर लोग पढ़े हैं। मेरी लॉजिक के हवाले से बात गलत हो तो काइंडली एक रिक्वेस्ट है आपको भाई की, आपने मुझे बताना ज़रूर है कि हाँ भाई ये गलत है, आप ऐसे हवा में तीर छोड़ रहे हैं। काम की बात काम के लॉजिक से या उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से होगी। ये देखें ये आपके सामने ये खड़ा है, ठीक है। अब रही खिंचाव की बात, ये देखें कोई आपको इसके अंदर कोई खिंचाव नज़र आया, ये देखें पूरा ये बैठ गई ये साइड। अगर मैं दूसरी साइड की बात करूं तो ये देख ले कोई इसके अंदर खिंचाव है। हमने आज आपके साथ आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक प्रेस भी शेयर कर दी। वीडियो कितनी देर की बनी है नो आइडिया, आपने पूरा देखा है तो मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं कि आपने वाकई काम को समझा। अगर पूरा नहीं देखा तो भी आपकी मर्ज़ी। इंशाल्लाह आपके साथ कमीज़ की भी प्रॉपर आपके साथ प्रेसिंग मैंने शेयर करनी है, वो भी देखिएगा, आपको बिल्कुल माइंड कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा इस काम कर लेकर। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए दें इजाज़त, रखें दुआ में याद, फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़।